दोस्तों, कहा जाता है कि हमारे शब्द एक हथियार की तरह होते हैं और जो लोग बुद्धिमान हैं, जो लोग ज्ञानी हैं, उन्हें इनके बारे में भली भांति पता भी है। हम में से अधिकांश लोग अपने शब्दों को बोलने से पहले कभी विचार नहीं करते हैं। जो मन में आता है उसे वह कह देते हैं, लेकिन वह नहीं सोचते कि हम जो शब्द कह रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। दोस्तों, हमारे शब्द बड़े ही ताकतवर होते हैं, बड़े ही शक्तिशाली होते हैं। इन्हीं शब्दों की मदद से हम किसी की जान बचा भी सकते हैं और चाहे तो किसी की जान ले भी सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि भला हम किसी की जान अपने शब्दों से कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने अधिकांश अपने आसपास देखा ही होगा कि हमारे शब्द किस तरह से लोगों को प्रभावित करते हैं। जब हमारे झगड़े हो जाते हैं, किसी के माता पिता ने किसी को कुछ कह दिया, किसी की पत्नी ने अपने पति को कुछ कह दिया, या फिर किसी के पति ने अपनी पत्नी को कुछ कह दिया, और उसके बाद जो होता है उसका अंजाम आप सभी लोगों ने देखा होगा। यहां तक कि लोग आत्महत्या तक भी करने से पीछे नहीं हटते। ठीक इसी प्रकार यदि आप चाहें तो आपके ये शब्द किसी को जीवन भी दे सकते हैं। जब कोई व्यक्ति उदास होता है, जीवन से परेशान होता है, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता, तब आप चाहें तो आपके यही शब्द उसे एक नया रास्ता दिखा सकते हैं। उसके मन में एक नई आशा की किरण जगा सकते हैं। आपके यही शब्द उस व्यक्ति के मन में एक नया जोश भर सकते हैं। और यह सब केवल हमारे शब्दों के माध्यम से होता है। हमारे शब्द बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, इसलिए अपने शब्दों को बहुत ही सोच और विचार कर कहना चाहिए। अब आप में से अधिकांश लोग यह सोच रहे होंगे कि हम तो अपने शब्दों के बारे में कभी सोचते ही नहीं कि हम क्या कह रहे हैं और हम जो कुछ भी कह रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा। लेकिन फिर भी हम न जाने क्यों अपने शब्दों का बेवजह इस्तेमाल किया करते हैं। तो दोस्तों, अब तक तो आप ये समझ चुके होंगे कि हमारे शब्द कितने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और इनका इस्तेमाल हमें सोच विचार कर करना चाहिए। और जब भी हम किसी से बात कर रहे हो तो हमें अपने शब्दों को बड़ी ही सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम में से अधिकांश लोग ज्यादा बोलने की बीमारी से परेशान रहते हैं। वे लोग कभी सोचते नहीं, कभी विचार नहीं करते, और फिर चाहे उन्हें मौका मिले या न मिले, वह कभी भी कहीं भी अपने आप को शांत नहीं रख सकते हैं। वह हमेशा कुछ न कुछ कहने के लिए तैयार ही रहते हैं। इसलिए आज यह कहानी आपको यही बताने वाली है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जहां पर हमें शांत रहना चाहिए। हमें अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि यह परिस्थितियां हमें मुसीबत में डाल सकती हैं। और यदि आप इन परिस्थितियों में कुछ न कहें तो ही आपके लिए उचित होगा। बहुत समय पहले की बात है, एक युवा लड़का जो अपने आप से बहुत परेशान था, वह अपनी परेशानी के बारे में जानता था। उसे यह पता था कि वह जरूरत से ज्यादा कहता है, जरूरत से ज्यादा बोलता रहता है, और वह अपनी इस परेशानी को ठीक करना चाहता था, लेकिन उसे कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहा था। एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में एक महान बुद्धिमान व्यक्ति आया है और जो लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। यह सुन उस लड़के को लगा कि यदि मैं उनके पास जाऊं तो हो सकता है कि मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल जाए। वह लड़का तुरंत ही बुद्धिमान व्यक्ति के वहां पर चला जाता है, और जब वहां पर पहुंचता है तो वह बुद्धिमान व्यक्ति को देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज प्रकाशित हो रहा था, जिसे देखकर वह युवा लड़का उनकी ओर आकर्षित होता चला गया। जैसे ही उनके करीब पहुंचा, युवा लड़का बुद्धिमान व्यक्ति को नमस्कार करता है और उनसे कहता है, हे महाराज, मैं अपने आप से बहुत परेशान हूं। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मेरा शरीर अच्छा है, मेरे पास धन की भी कोई कमी नहीं है, और न ही मेरे अंदर कोई शारीरिक या फिर मानसिक तकलीफ है। लेकिन मेरी समस्या ये है कि मैं खुद से ही परेशान रहता हूं। मैं अपने मन से अत्यधिक परेशान रहता हूं। जब भी मैं अपने दोस्तों के बीच या फिर अपने सगे संबंधियों या फिर अपने परिवार के बीच कोई भी अपनी बात रखता हूं तो लोग मुझे गंभीरता से लेते ही नहीं। वे लोग कभी भी मेरी बात पर गौर नहीं करते। उन्हें लगता है कि जो कुछ भी मैंने उन्हें सलाह दी है वह सारी सलाह फिजूल की है, उनका कोई अर्थ नहीं। इसलिए वे मेरी सारी बातें या तो मजाक में उड़ा देते हैं या फिर उसे गंभीरता से कभी लेते ही नहीं। हे महाराज, मुझे आप ही बताइए, आखिर क्यों कोई भी मेरी बात को गंभीरता से नहीं लेता?
आखिर क्यों लोग मेरी सलाह को मजाक में उड़ा देते हैं? आखिर क्यों मेरी बातों में कोई रुचि नहीं दिखाता? आखिर इसका कारण क्या है और इस दुख का उपाय क्या है? कृपा करके मुझे बताने का कष्ट करें। बुद्धिमान व्यक्ति ने उस युवा लड़के की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर उस युवा लड़के को जवाब देते हुए कहा, आज सुबह सुबह ही जब मैं ध्यान करके वापस अपनी कुटिया की ओर लौट रहा था तो मैंने कुछ कौवों को देखा जो अलग अलग पेड़ों की डालियों पर बैठे हुए थे। लेकिन यह कौवे कभी शांत नहीं रहते, हमेशा कांव कांव करते ही रहते थे। और तब मुझे एहसास हुआ कि यह कौवे कितना बोलते हैं। और जब मैं थोड़ी दूर आगे आया तो मुझे एक मोर की मधुर आवाज सुनाई पड़ी। और मोर की यह मधुर आवाज हमें हमेशा सुनने को नहीं मिलती। यह अधिकांश तब सुनने को मिलती है जब बारिश होने वाली होती है, यह फिर जब बारिश होने की आशंका होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि मोर एक सही समय पर ही बोलता है। लेकिन रही बात उन कौवों की, तो वह हमेशा ही कांव कांव करते रहते हैं, जिस कारण उन्हें कोई पसंद नहीं करता और न ही उनकी आवाज उतनी मधुर है। और यदि हम मोर की तरह देखें तो मोर की आवाज बड़ी मधुर होती है। वह सही परिस्थिति में और सही समय पर बोलता है। उसी प्रकार हम मनुष्यों को भी अपनी वाणी पर ध्यान देना चाहिए। सही समय आने पर और सही परिस्थितियों में ही हमें कुछ कहना चाहिए। और जब हम सही समय और सही परिस्थितियों पर ही बोलेंगे तो हमारी वाणी लोगों के लिए एक मधुर संगीत का काम करेगी। और यदि हम हमेशा ही उन कौवों की तरह हमेशा ही कांव कांव करते रहेंगे तो लोग हमें नजरअंदाज कर देंगे और न ही हमारी आवाज उन्हें पसंद आएगी। इसलिए यदि तुम बेफिजूल की बातें करते रहोगे तो तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करने वाला और तुम्हारी बातों को कोई भी गंभीरता से भी कभी नहीं लेगा। वहीं पर दूसरी तरफ यदि तुम मोर की तरह सही समय सही परिस्थिति पर अपनी राय देते हो तो लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से भी लेंगे और तुम्हारी वाणी पर बड़ी ही ध्यानपूर्वक तुम्हारी सारी बातें सुनेंगे भी। तुमसे लोग हमेशा खुश रहेंगे, तुम्हारी बातों पर हमेशा अमल करेंगे। इसलिए अपने शब्दों को बहुत ही सोच समझकर और समझदारी से इस्तेमाल करना सीखो। अपनी बातों का इस्तेमाल बुद्धिमानी से करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो इस समाज में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। न ही तुम्हें कोई सम्मान देगा और न ही कोई तुम्हारी इज्जत करेगा। बुद्धिमान व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर वह युवा लड़का उनसे कहता है, हे महाराज, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं। मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं कि अपने वचनों को अपने शब्दों को नाप तोल कर कह सकूं। मेरा तो मन जब भी कहता है मैं कुछ न कुछ कहता ही रहता हूं। मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाता और ना ही मैं कभी यह सोचता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं और इसका अंजाम मेरे लिए क्या होगा। अपने बकबक करने की इस आदत से खुद ही बहुत परेशान हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग मेरा सम्मान करें, मेरी इज्जत करें, लोग मेरी बातों को गंभीरता से लें और मेरी बातों पर अमल करें। हे महाराज, ऐसा कोई उपाय होगा जो आप मुझे बता सके जिसे अपने जीवन में उतारने के बाद लोग मेरी बातों को गंभीरता से लेने लगे, मेरा सम्मान करें। उस युवा लड़के की यह बात सुनकर वह बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराने लगा और युवा लड़के से कहता है, वैसे तो हर एक मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में बहुत ही सोच समझ कर कहना चाहिए, अपने विचारों पर अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक मनुष्य हमेशा ध्यानपूर्वक अपने जीवन को नहीं जी पाता, जिस कारण उसे अनेकों गलतियां होती रहती हैं और वह न चाहते हुए भी ऐसी जगहों पर कुछ न कुछ अवश्य कह देता है जिसका परिणाम उसे आगे चलकर भोगना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ ऐसी परिस्थितियां बताने वाला हूं जहां पर यदि तुम कुछ भी कहो कि तो तुम्हारा अपमान अवश्य होगा और लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेंगे। इसलिए जो भी परिस्थितियां मैं तुम्हें बताने वाला हूं, इन परिस्थितियों में तुम चुप ही रहना, जिससे लोगों के मन में तुम्हारा सम्मान और बढ़ेगा। आगे बुद्धिमान व्यक्ति उस युवा को पहली परिस्थिति बताते हुए कहते हैं कि जब तुम्हें किसी विषय के बारे में कोई ज्ञान न हो और उस विषय पर कोई गंभीर बात चल रही हो तो तुम्हें कभी भी कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसी कोई बातचीत हो रही हो जिस विषय के बारे में तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है और उस बीच यदि तुम कुछ कहते हो कि तुम्हारा अपमान ही होगा, क्योंकि तुम्हें उस विषय के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसलिए ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम्हारी आदत है बोलने की, जिससे तुम उत्सुकता के साथ किसी भी विषय के बारे में बोलना चाहते हो,
लेकिन तुम्हें अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा तुम्हारा अपमान होने से कोई नहीं रोक सकता और लोग तुम्हें गंभीरता से भी कभी नहीं लेंगे। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से औषधियों के बारे में कुछ चर्चा कर रहा है जो एक खास बीमारी के लिए बनाई गई है, लेकिन तुम्हें उस बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता और न ही तुम्हें उन औषधि के बारे में पता है, और इस बीच तुम जाकर के उन्हें ऐसी औषधियां बताते हो जिसका बीमारी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में तुम अपनी मांग, अपनी प्रतिष्ठा खुद से ही गवा रहे हो, अपना अपमान खुद से ही करवा रहे हो। ऐसी परिस्थितियां जब भी तुम्हारे सामने आए तो तुम्हें शांत रहना चाहिए, शांत होकर उनकी बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि सुनना भी एक महत्वपूर्ण कला है। और जब कोई व्यक्ति तुम्हें अपनी समस्याओं के बारे में बता रहा हो या फिर ऐसी परिस्थितियों में जब कोई चर्चा कर रहा हो, तो तुम्हें ध्यानपूर्वक उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि यदि तुमने उसे बीच में ही टोक दिया तो उस व्यक्ति से तुम्हारा जो संबंध है वह खराब हो जाएगा और वह तुम पर कभी भी भरोसा नहीं करेगा। लेकिन यदि तुम उसकी बातें ध्यानपूर्वक सुनते हो, उसे समझने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारे और उसके बीच में एक ऐसा संबंध पैदा होगा और यह संबंध सच्चा भी होगा, क्योंकि उसे तुम पर पूरा विश्वास है, क्योंकि तुमने उसकी पूरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी है, जिससे वह तुम्हारा एक अच्छा मित्र बन जाता है। इसलिए तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, क्योंकि तुम बिना कुछ कहे भी एक अच्छा मित्र बना सकते हो। आगे वह बुद्धिमान व्यक्ति उस युवा लड़के को अगली परिस्थिति बताते हुए कहते हैं, ऐसी ऐसी परिस्थिति है कि जहां तुमने यदि चुप रहना सीख लिया तो इसका अर्थ यह होगा कि तुमने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली, और यह परिस्थिति है गुस्से में शांत रहना। हम मनुष्यों की तकलीफ यही होती है कि हम गुस्से में शांत नहीं रह सकते, लेकिन हम गुस्से में अपशब्द अवश्य कह देते हैं, जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। लेकिन जिस तरह से धनुष से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आ सकता, ठीक उसी प्रकार हमारे मुंह से निकला हुआ शब्द भी कभी लौट कर नहीं आता, और न ही उन शब्दों को दूसरे व्यक्ति के मन से कभी भी मिटाया जा सकता है। इसलिए तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि जब कोई गुस्सा कर रहा हो तो तुम्हें शांत रहना चाहिए, या फिर जब तुम गुस्से में हो तब तुम्हें शांत रहना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसी परिस्थितियों में किसी से कुछ अपशब्द कह देते हैं तो वह जीवन भर हमारे साथ रहता है, हमारे पछतावे का कारण बनता है, मन ही मन हमें प्रताड़ित करता है, दुख देता है। गुस्सा बहुत ही बुरी चीज है, और ऐसे समय पर हमारा अपने ऊपर कोई काबू नहीं रहता, हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं रह जाती, और गुस्से को काबू में करना एक कला है। इसे तुम्हें सीखना होगा, क्योंकि गुस्सा भी हम पूरे ध्यान पूर्वक कर सकते हैं, और ध्यान में हमें यह झांत रहे कि हमें गुस्से में शांत रहना है, अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, किसी से कोई अपशब्द नहीं कहने हैं, और हमें इस पर लगातार निरंतर अभ्यास करते रहना होता है, और धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाती है। और जब आप इसे एक आदत बनाने में कामयाब हो जाते हैं, जब आपको क्रोध आता है तब आप उस पर काबू पा सकते हैं, बिना किसी पर क्रोध किए, बिना किसी को अपशब्द कहे आप शांत रह सकते हैं। और यदि आपको यह आदत अपने अंदर निखारनी नहीं है, तो जब भी आपको क्रोध आए तो आप कोई व्यायाम कर सकते हैं, कोई ऐसा काम कर सकते हैं जहां पर आपका पूरा ध्यान एकाग्र हो जाए, जैसे भागना, दौड़ना, उछल कूद करना, जिससे आपका पूरा शरीर थक जाए और आप शांत हो जाएं, आपका मन भी पूरी तरह से शांत हो जाए। आप अपने इस गुस्से की ऊर्जा को सही दिशा दे सकते हैं, और यही एक बुद्धिमान व्यक्ति करता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कोई कामयाब व्यक्ति शुरुआती दिनों में मेहनत कर रहा होता है तो लोग उसे ताने देते हैं, उलाहना देते हैं, कई तरह के अपशब्द कहते हैं, लेकिन वह उन पर ध्यान नहीं देता। वह अपने कामों में जुटा रहता है और वहां से आगे निकलने का रास्ता बना ही लेता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करना अच्छी तरह से जानता है। आगे वह बुद्धिमान व्यक्ति उस युवा लड़के को तीसरी जगह यानी कि तीसरी परिस्थिति बताते हुए कहते हैं कि अधिकांश तक हम लोग भोजन करते वक्त बहुत ज्यादा बात करते हैं, लेकिन उस समय हमें शांत रहना चाहिए। खाना हमेशा ही इंसान को चुप रहकर खाना चाहिए। जब आप इस तरह से भोजन करते हैं तो भोजन का हर एक निवाला आपके शरीर के हर एक अंग को ऊर्जा पहुंचाता है,
लेकिन आजकल हम अधिकांशतः या तो भोजन बहुत जल्दी जल्दी में करते हैं, या फिर कुछ बोलते हुए या फिर कुछ सुनते हुए भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन हम कभी भी उस भोजन का पूरा स्वाद नहीं ले पाते। और जब हम इस प्रकार से भोजन करते हैं तो यह भोजन हमारे शरीर के हर एक अंग तक ऊर्जा नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि वह भोजन आधा अधूरा ही रह गया है, जिस कारण हमारे शरीर में अनेक बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। जरा आप खुद ही सोचिए कि पहले के लोग कितना कम भोजन किया करते थे, लेकिन फिर भी उनका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहता था, निरोगी रहता था, और वे लोग किसी भी कार्य को बड़ी ही ऊर्जा से करते थे। लेकिन आज के समय पर देखा जाए तो हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम उस खाने को सही तरह से नहीं खाते, और अधिकांश लोग तो लगातार खाते ही रहते हैं। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि उनके शरीर में ऊर्जा नहीं होती जो आज से पहले लोगों के शरीर में हुआ करती थी। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम कभी भी भोजन परिपूर्ण होकर नहीं करते, हमारा भोजन अधूरा ही रह जाता है। इसलिए हमें भोजन मौन रहकर, शांत रहकर, चुप रहकर ही खाना चाहिए। आगे वह बुद्धिमान व्यक्ति उस युवा लड़के को अगली जगह यानी अगली परिस्थिति बताते हुए कहते हैं कि जब कोई बैठक हो रही हो जहां पर 4 लोग बैठकर बातें करने जा रहे हो, तो तुम्हें अक्सर ही यह देखने को मिलेगा कि जब कोई एक व्यक्ति अपनी बातें कर रहा होगा तो 3 उसकी बातें पूरी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और ऐसा ही होना चाहिए। तभी वह बैठक आयोजन सफल हो पाएगा और चर्चा के रूप में बैठक और आगे बढ़ सके। लेकिन यदि उन 4 में से कोई एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो दूसरों की बातों को बीच में ही काट कर अपनी बातें शुरू कर दे रहा है, तो वह चर्चा आगे कहीं नहीं बढ़ सकती, पर चर्चा विवाद में बदल जाएगी और वह बैठक कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा होगा उसे लोग मूर्ख ही कहेंगे। और यदि आपको अपनी बात रखनी ही है तो उस पहले व्यक्ति की बात पूरी होने दें। जब तक उसकी बात पूरी नहीं होती तब तक आप अपनी बात शुरू ही न करें। सामने वाले को अपनी पूरी बात बता लेने दें और उसके बाद अपने विचार रखें। यही एक सत्पुरुष होने की पहचान है। आगे वह बुद्धिमान व्यक्ति उस युवा लड़के से आखिरी बात बताते हुए कहते हैं, यह एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर तुम्हें अवश्य ही शांत रहना चाहिए। मान लो कि यदि तुम्हारे माता पिता तुमसे कुछ कहते हैं, तुम्हें कुछ अपशब्द ही कह देते हैं या फिर तुम्हें थप्पड़ मार देते हैं, तो ऐसी जगह पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए और उनके प्रति तुम्हें सम्मान दिखाना चाहिए। उनके प्रति तुम्हारे मन में आदर का भाव होना चाहिए। और यदि वहीं पर आप अपने माता पिता का विरोध कर देते हैं, उन्हें कोई अपशब्द कह देते हैं, तो आपका क्रोध तो आगे चलकर कुछ समय बाद शांत तो अवश्य हो जाएगा, लेकिन कही हुई बात आपके मन में हमेशा बनी रहेगी और वो आपको प्रताड़ित करती रहेगी, और यह बात आपके मन में हमेशा रहेगी, आपको दुख देती रहेगी। और आपके माता पिता को भी यह बात बहुत बुरी लगेगी। उन्हें लगेगा कि हमारा बेटा अब हमारी बात नहीं सुनता, यह हमारी बातों पर अमल नहीं करता, क्योंकि अब ये कमाने लग गया है, यह बड़ा हो गया है और यह अब अपने मन से सारे काम करना चाहता है। ऐसी ना जाने कितनी बातें उठने लगेंगी, जाने कितने ताने उठने लगेंगे। इससे अच्छा है कि आप शांत रहें, क्योंकि आपके माता पिता आपके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। इसलिए ऐसी जगह पर चुप रहे, माता पिता का आदर करें, कुछ न बोलकर अपने गुस्से पर काबू कर लें। और ऐसी जगह पर आप चाहें तो कोई ऐसा काम भी कर सकते हैं जो आपके मन को एकाग्र कर सके, आपको थका सके, ताकि आपका गुस्सा भी शांत हो सके। और आखिर में वह बुद्धिमान व्यक्ति उस युवा लड़के से कहता है कि हमारे शब्द बड़े ताकतवर होते हैं, कि बड़े ही प्रभावशाली होते हैं। इसलिए अपने शब्दों पर ध्यान दो, अपने शब्दों को होश पूर्वक कहो, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें और अपनी जीवन शैली को कुछ इस तरह से बना लो कि जब भी तुम कुछ कहो तो पूरे ध्यान पूर्वक कहो। तुम्हारे शब्दों से किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, तुम्हारे शब्दों से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। अपने शब्दों को पूरे प्रेम के साथ बोलो। अपनी वाणी को ऐसा बना लो जो भी तुम्हारी वाणी सुने तो रम जाए। तुम्हारी वाणी दूसरों को ठंडक पहचानी चाहिए, दूसरे के मन को शांत कर देनी चाहिए, और यह तभी संभव है जब आप खुद अपने शब्दों पर ध्यान देंगे, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखेंगे। इसके बाद युवा लड़का बुद्धिमान व्यक्ति को नमस्कार करता है और अपने घर की ओर लौट जाता है।
दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।